अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विदुर जी का संवाद कुछ उसमें वर्णन आया है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से विदुर जी ने बहुत सद परामर्श प्रदान किया धृतराष्ट्र को, किंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि जो हैं वो विदुर जी के अच्छे सद परामर्श को ले नहीं पाए, मंगलमय वचनों को धारण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका चित्त मलिन था, सत्य वस्तु स्वीकार करना चाहते नहीं थे, लोभ बहुत अधिक था, साथ ही साथ में अहंकारी थे। इसी कारण से सज्जन भगवद भक्त विदुर जी का परामर्श वो लोग ग्रहण नहीं कर पाए और विदुर जी का अपमान किया। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो दासी पुत्र है, ये खल स्वभाव वाला, इसको किसने बुलाया है यहाँ पर राजभवन में? आज किसने बुलाया? क्यों बुलाया परामर्श के लिए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुष्ट है स्वयं ही दुर्योधन, अपनी किंतु गलती को स्वीकार नहीं कर पाता, और इसीलिए सज्जन स्वभाव वाले विदुर जी को उल्टा क्या बोल दिया कि यही खल स्वभाव वाले हैं। ये दासी पुत्र ये कैसे हैं? कृतघ्न हैं,
एहसान फरामोश। किस लिए? ये हमारे अन्न पर पलते हैं, उनको इस प्रकार का अहंकार है मन में कि ये हमारे अन्न पर पलते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं जो राजा इस प्रकार का अहंकार करे वो राजा राजा नहीं हो सकता। फिर क्यों? क्योंकि राजा होता है भगवान का प्रतिनिधि, वो भगवान ही सबका पालन करते हैं, इस वस्तु में दृढ़ विश्वास रखता है। सभी भगवान की संतान हैं और भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। मेरे को केवल मात्र कुछ कुछ चीजों की देखभाल करने के लिए भगवान ने इस राजगद्दी पर बिठाया है। वो सबको अपनी प्रजा समझता है, किंतु ये तो समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप में राजा होने के योग्य ही नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि विदुर जी हमारे अन्न पर पलने वाले दासी पुत्र, और हमारे प्रति क्या कर रहे हैं? प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं। इनको, इनके प्राणों का चलो हम लोग हनन नहीं करते, इनको जान से नहीं मारते, किंतु इनको हस्तिनापुर से निकाल दिया जाए, इस प्रकार के कठोर वचन कहे। विदुर जी वो चुपचाप रह गए, सामर्थ्य रहने पर भी चुपचाप रह गए। क्यों? मन में विचार किया। ये वचन बोलता है राजा धृतराष्ट्र के सामने, वो यदि कुछ इसको कहना नहीं चाहते, पहले से ही इसको बहुत अधिक शय दी हुई है, अभी भी इसको शय देना चाहते हैं, प्रश्रय देना चाहते हैं, तो अब फिर इनका जो होगा वही होगा। मैं तो देख रहा हूं कि मैं इनकी सहायता करने की बहुत इच्छा करने पर भी इनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूं। ये सहायता लेना ही नहीं चाहते। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो, आप उसके लिए बहुत अच्छी औषधि, बहुत अच्छा वैद्य, बहुत सारी सुख सुविधा, जो कुछ करना चाहो, किंतु अगर उसको मरना ही है तो आप उसकी रक्षा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। औषधि दे के भी नहीं कर पाओगे, भोजन दे करके भी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार विदुर जी ने देखा कि इनको, इनकी रक्षा करना, अभी इनको सदपरामर्श देना, वो लगता है काम करेगा ही नहीं। धृतराष्ट्र को देखा एकदम गूंगे, चुपचाप रह गए, अन्याय देख करके कुछ बोला नहीं। तो इसीलिए इन्होंने सोचा मेरे ये भगवान की माया, जो भगवान कराना चाह रहे हैं अभी वही होगा, और चुपचाप रह करके वहां से चले गए। द्वार के ऊपर धनुष बाण छोड़ दिया राजद्वार पे, और वहां से चले गए आगे। यहां तक हमने कल सुन लिया था। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजावयात तीर्थ पदा पदानी। ये महात्मा विदुर कौरवों को ये महात्मा विदुर जो हैं बहुत पुण्य से मिले थे, उनका सौभाग्य थे वास्तविक रूप में विदुर जी। आज विदुर जी के हस्तिनापुर से निकल करके जाने पर इनका क्या होना प्रारंभ हुआ? दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ अच्छी तरह से। पहले तो दुर्भाग्य चल ही रहा था, अन्यायपूर्वक कार्य करते जा रहे थे, बहुत अधिक
पाप कर रहे थे, किंतु फिर भी बहुत हद तक विदुर जी ने रोका भी हुआ था। किंतु अभी क्या हो गया, अभी इनका अच्छी तरह से दुर्भाग्य जो है प्रारंभ हुआ, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का। और इधर इन्होंने क्या किया, विदुर जी अपना, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, विपरीत परिस्थिति में भी महात्मा पुरुष जो होते हैं वो अपना अच्छे से अच्छे कार्य पर ही निकल पड़ते हैं। विदुर जी ने क्या किया, विदुर जी हस्तिनापुर से निकल पड़े और ऐसे वाले बहुत सारे स्थान जहां पर तीर्थ पाद, भगवान की मत्स्य कूर्म आदि बहुत प्रकार की श्री मूर्तियां विराजित थी, उन सभी स्थानों पर ही वो अपना विचरण करने लगे, भ्रमण करने लगे। हस्तिनापुर छोड़ दिया कि यहां पर सामने अभी मैंने रहना ही नहीं, मैंने देखना ही नहीं कौरवों और पांडवों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। श्री कृष्ण अभी इनको इतने समय से तो वो अनदेखा करते आ रहे हैं, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, जैसी उनकी इच्छा होएगी। मैं किंतु ये सब कुछ देखना चाहता नहीं, इसलिए वो अपना वहां से चल दिए और मन में कोई दुख भी नहीं रखते। जो हो गया थोड़ी देर के बाद में ही उसको पूर्ण रूप में अपने मस्तिष्क में से निकाल करके प्रसन्नता पूर्वक अपना जो कार्य वो अपना करते हुए चल रहे। दुख को, अपमान सूचक वचनों को लेकर के ढो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि साधारण वस्तुओं का बोझ उठाना आसान हो, किंतु अगर इस प्रकार के अपमान सूचक वचन इत्यादि कोई ढो करके रखे अधिक देर तक तो बहुत कष्ट पाता है। तो इसलिए उन्होंने उस प्रकार के वचनों को ढोया ही नहीं अपने साथ में, साथ ही साथ में क्या किया, वहीं पर ही छोड़ करके फेंक करके चले गए उस बोझ को, उसको लिया नहीं। भगवान की यही इच्छा, जैसा उनका इच्छा मेरी इच्छा उसी में मिला देनी चाहिए, इस प्रकार से कह करके विदुर जी अपना वहां से चल दिए। अवस्था खराब हो, उस समय अपमान अलग प्रकार का, किंतु तब भी ये अपना अच्छा कार्य करने में निकल पड़े। हमारे महाराज जी अपने विषय में बतलाते थे, बोलते थे कि एक बार क्या हुआ, मजदूर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और सीमेंट की बोरियां ऊपर उठा रहे थे, सीढ़ी लगा के, लकड़ी वाली सीढ़ी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लकड़ी वाली सीढ़ी लगाई और सीमेंट की बोरियां एक के बाद एक उठा करके ले जा रहे हैं। महाराज जी को उन्होंने बोल दिया, महाराज जी आप इस सीढ़ी को नीचे पकड़ करके खड़े हो जाना, बस आपको और कुछ नहीं करना। महाराज जी सीढ़ी पकड़ करके खड़े हुए कि वो ऊपर गिर ना जाए जो चढ़ रहा है। उससे क्या हुआ, गलती से सीमेंट की बड़ी बोरी उससे हाथ से गिर गई और आकर के पूरे महाराज जी के हाथ पर ही गिरी, उनको फ्रैक्चर हो गया। अभी जब फ्रैक्चर हुआ तो अभी लोग तो दुखी होते हैं, महाराज जी का फ्रैक्चर हो गया, महाराज जी का फ्रैक्चर हो गया। और महाराज जी क्या कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक अपना चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में अच्छी तरह से उच्चारण करते करते वो अपना पढ़ ही जा रहे। तो महाराज जी कोई आकर के बोलता है, महाराज जी ये तो आपको क्या हो गया, देख करके अच्छा ही नहीं लग रहा। ए भाई क्या बोलते हो, अच्छा नहीं लग रहा? हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, कहाँ इतनी आराम से कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ पाते थे, और कामों में लगे रहना पड़ता था। अभी कोई व्यक्ति कोई काम बोलना भी चाहे अपनी आप नहीं बोलेगा, भाई इसको फ्रैक्चर है, कुछ कर नहीं पाता, इसको तो बैठे रहने दो। तो अभी तो कोई काम बोलेगा ही नहीं। इस समय कितना अच्छा है, उल्टा मेरे लिए ये भगवान ने मेरे लिए क्या कर दी, व्यवस्था कर दी कि मैं चैतन्य चरितामृत अच्छी तरह से पढ़ पाऊं।
इसी तरह से विदुर जी ने अपने मन में क्या विचार किया कि भगवान ने मेरे लिए इस समय ये सुयोग दे दिया अच्छी तरह से कि आप तो हस्तिनापुर से यहाँ अपने दायित्व से, मंत्री वाले दायित्व से निकल नहीं पाते हो, और अभी क्या हो गया, अपनी आप ही ऐसे वाला समय मिल गया। अभी क्या करो, आनंद पूर्वक जो मन की अभिलाषा थी इतने समय से स्थान स्थान पर, वहां पर वो अपना क्या कर रहे हैं, बड़े आनंद पूर्वक अपना आगे चलते जा रहे हैं। वे अकेले ही भगवान अनंत के श्री विग्रहों से अलंकृत विष्णु मंदिर आदि तीर्थ स्थानों एवं भगवान के धामों में स्थित पुण्यमय उपवनों, पर्वतीय कुंजों, पावन जल से परिपूर्ण नदी, सरोवर आदि पुण्य क्षेत्रों में विचरण करने लगे। वो अपना वृंदावन आ गए, हरिद्वार में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, गया जी में गए, अनेक अनेक स्थानों पर जहां जहां पर जो भगवान की पादांकित भूमि, उन सारे स्थानों पर वो बड़े आनंद से अपना विचरण करने लगे। नदी में स्नान करना, सरोवर में स्नान करना और वन उपवन में रहना, इस प्रकार से आनंदित होकर रह रहे। तीर्थों में भ्रमण करते समय विदुर जी पवित्र और साधारण भोजन करते थे तथा शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। वे प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर सोते और अपने शरीर को सजाते नहीं थे। वे वृक्ष की खाल तो बोलते नहीं, वे वृक्ष की छाल का वस्त्र धारण करने वाले अवधूत के रूप में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हुए इस प्रकार से रहते थे कि उनके आत्मीय जन भी उन्हें पहचान ना सके। वे श्रीहरि को प्रसन्न करने वाले व्रतों का भी पालन करते थे। अभी उनके विषय में बतलाया, देखो इनके सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं किसकी जीवनी, श्री विदुर जी की, और उसी में ही विदुर जी की जीवनी सुनने से ही क्या होता है, किसी भक्त की, शुद्ध भक्त की अगर जीवनी को सुना जाए तो उससे विशेष विशेष शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं। इसीलिए वैष्णव आचार्यों की जीवनी सुनने का विधान है कि उसको सुनना चाहिए। तो अभी यहां पर क्या बताया, विदुर जी जब तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं उस समय उन्होंने क्या किया, पहली एक बात बोल रहे हैं कि तीर्थों में भ्रमण करते समय विदुर जी पवित्र और साधारण भोजन करते थे। पवित्र और साधारण भोजन क्या होता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो भगवान को निवेदित नहीं की जा सकती, वो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं लेते, पहली बात। तभी वो क्या होता है, पवित्र। फिर दूसरा, पवित्र किसको कहते हैं, ऐसे वाला भोजन जो भगवान को पहले भली प्रकार से निवेदित कर दिया है, भगवान को भोग लगा दिया है, भगवान ने जिसको बड़े प्रेम पूर्वक पा लिया है, फिर प्रसाद के रूप में जो दिया है उसी को कहते हैं पवित्र भोजन। नहीं तो भगवत गीता में भगवान ने बताया, श्री कृष्ण ने, कौन सा श्लोक है, पाप भोजन करता है व्यक्ति, पाप भोजन करता है, बताओ ये वाला श्लोक। हाँ, स्तेन एवच ये पचंती आत्म कारणात, ये वाला श्लोक, ये पचंती आत्म कारणात। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है, जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। क्यों, स्मरण है श्लोक, यज्ञ शिष्ट मुंचते सर्व किलबिषा। अगर एक व्यक्ति भोजन को बनाकर मेरे उद्देश्य से बनाता है कि मेरे को भगवान को भोग देना है, भगवान की सारी वस्तुएं हैं, मेरे पास भी जो कुछ मिला है
भले ही मैंने परिश्रम करके प्राप्त किया है, काम मैंने किया, परिश्रम मैंने किया, मेरे को जो प्राप्त हुआ तब भी पूरा का पूरा वो किसके लिए है? भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर उन्होंने दिया है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश उन्होंने बनाया है। श्वास लेने के लिए वायु वही दे रहे हैं। मेरे शरीर में जो बल है वो भगवान का ही दिया हुआ है। उसके उन्होंने जो मैंने बुद्धि से कमाई की है वो बुद्धि भी मेरे को भगवान ने दी है। तो सारी वस्तुएं किसके द्वारा प्रदत्त हैं? भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। इसीलिए मेरे पास में जो कुछ उपलब्ध है मैं वो क्या करूंगा? भगवान को निवेदन करके तभी मैं उनका प्रसाद, वो भी उनके कृपा जान करके, उनके प्रति कृतज्ञ हो करके, उनके गुण गाते हुए बड़े प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगा। तब इसको बोलते हैं पवित्र भोजन। इस भावना के साथ में, शुद्ध भावनाओं के साथ में ग्रहण, पहले संग्रह करके, फिर निवेदन करके, फिर पवित्र भावनाओं के साथ में प्रसाद पाकर, जब ऐसे करते हैं तब इसको बोलते हैं व्यक्ति ने क्या किया है? पवित्र भोजन किया है। इसीलिए बताया विदुर जी पवित्र और साधारण भोजन करते थे। साधारण का अर्थ ऐसे वाला भोजन जिसको संग्रह करने में भी कोई कष्ट नहीं, दूसरा जिसको ग्रहण करने के पश्चात में शारीरिक कोई असुविधा भी होएगी नहीं। परिमित भोजन, उस प्रकार के भोजन को बोला साधारण भोजन। ऐसे वाला भोजन ग्रहण करते जिससे आलस्य बहुत अधिक नहीं आएगा, जिससे काम वेग इत्यादि उदित नहीं होगा, जिससे चित्त बहुत शांत रहेगा, भगवान के चरण कमलों में नियुक्त रहेगा। ऐसे वाला साधारण भोजन। ये तीर्थ में जाने पर इस प्रकार का मन लेकर के ही करना पड़ता, तभी तीर्थ में जाने का लाभ होता है। नहीं तो यदि जो कार्य मैं सब समय अपने घर में रह करके करता हूं, उसी प्रकार से खाना, केवल सोना, उसी के लिए अरे ये चीज बहुत अच्छी, वो चीज बहुत अच्छी, अगर इसी प्रकार के करते हैं तो कहते हैं इसका, ये तीर्थ में आने का विशेष लाभ नहीं उठा पाएगा ये व्यक्ति। तो इसीलिए विदुर जी पवित्र और साधारण भोजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग जब आते थे बंगाल से जगन्नाथपुरी में, वहां पर आकर के उन्होंने क्या करना? बिल्कुल इसी प्रकार से पवित्र और साधारण भोजन और शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। अर्थात तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, वहां जाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो क्या होता है, बहुत बार लोग तीर्थ में जाते हैं, लाभ की बजाय उल्टा अपने लिए कुछ पाप मोल लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए हमारे जब ब्रजमंडल परिक्रमा इत्यादि होती है, धाम में जब रहेंगे तो उसके लिए 32 धाम अपराध वो हम लोगों को सुना दिए जाते हैं कि आप यहां पर आए हो, यहां पर कोई पुष्प, लता, पता कोई तोड़ना नहीं। धाम की हर एक वस्तु कैसी है? चिन्मय है, भगवान की सेवा का उपकरण है। इसमें से यहां पर आकर के कोई भी पत्ता तोड़ना नहीं, पुष्प तोड़ना नहीं। इस प्रकार से पहला बता दिया। नहीं तो क्या होता है? अपराध। अपराध का मतलब क्या होता है? धाम आपके प्रति प्रसन्न नहीं होएगा, धाम की रज आपके प्रति, धाम के जो वृक्ष हैं, यमुना जी हैं, पर्वत गिरिराज जी हैं, ये आपसे प्रसन्न नहीं होंगे अगर आपने इन बातों को नहीं माना तो। दूसरा क्या बता देते हैं? वहां पर आकर के व्यर्थ की कोई भी सांसारिक चर्चा नहीं करना। यहां पर केवल क्या करना? भगवद वाणी इत्यादि जो है उसी को ही श्रवण और कीर्तन करना, व्यर्थ के वार्तालाप
यहाँ पर नहीं करना। और एक बतला दिया कि वहां धाम में तीर्थ में बैठ करके व्यवसाय इत्यादि वाला वृत्ति रखना, कार्य करना, ये एक धाम अपराध। व्यवसाय करने के लिए धाम में कुछ नहीं करना। इंद्रिय तर्पण, स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के उसके आगे पीछे इधर उधर घूमना, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, इस प्रकार की दुष्ट काम वृत्ति को लेकर के धाम में नहीं जाना, वास नहीं करना। अलग अलग इस प्रकार से अपराध बता दिए। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं विदुर जी क्या करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे और वे प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर सोते, वहां पर जाकर के तीर्थ में जाकर के जो भोग विलास की वस्तुएं, उसके लिए भी चेष्टा नहीं करते। साधारण जीवन जिस प्रकार से चल सकता है उसी प्रकार से चले, इसलिए भूमि पर सो जाते थे और अपने शरीर को सजाते नहीं थे। शरीर को सजाने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे और वस्त्र साधारण वृक्षों की जो छाल, उसी को लेकर के वस्त्र धारण कर लेते थे। अवधूत के रूप में रहते थे। अवधूत किसको कहते हैं, जो शरीर की किसी भी प्रकार की कोई केयर नहीं करता और संसार के किसी व्यक्ति के साथ में भी साधारण जो व्यवहार, लोकाचार इत्यादि, उसकी भी अपेक्षा नहीं रखता, वो भी नहीं करता। इस प्रकार से अवधूत के रूप में अपना सभी स्थानों पर विचरण कर रहे थे। अगर उनके स्वजन, मित्र, संबंधी अगर उनको देखते, उस समय वो भी उनको पहचान ना पाते। इस प्रकार से रहते थे और क्या करते थे, श्रीहरि को प्रसन्न करने वाले व्रतों का भी पालन करते थे। भगवान श्रीहरि को कौन कौन से व्रत जो हैं वो प्रसन्न करते हैं। व्रत करने का अर्थ क्या होता है, साधारण अधिकांशता क्या विचार होता है कि व्रत में ये वाला चीज खाना है, ये वाला नहीं खाना, बस इतना होने से ही व्रत हो गया। किंतु उसको व्रत करना नहीं कहते। व्रत करना क्या होता है उसके लिए बता दिया, उपावृतस्या तु पापेभ्यो यस्तु वासई गुणै सह। पापमय जितने भी कार्य, आज मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं कुछ भी पापमय कार्य नहीं करूंगा। पहले ये व्रत लेना पड़ता, मैं पापमय कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आज मैंने व्रत करना है, पापमय कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलूंगा, अपने मन में किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, मैं अपने मन से आज किसी को चीट नहीं करूंगा। ये व्रत लेने पड़ते। मैं आज पापमय क्रिया जिसके द्वारा किसी का अमंगल हो, किसी को हानि हो, किसी को कष्ट पहुंचे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। उपावृतस्या पापेभ्यो यस्तु वासई गुणै सह। और आज के दिन क्या करूंगा, अधिक से अधिक जो गुणवान साधु और भगवान हैं उनके साथ में अधिक से अधिक संग करूंगा, कथा करूंगा, उनके साथ बैठ के कीर्तन करूंगा, आज उनकी सेवा करूंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, मैं भगवान की परिक्रमा करूंगा। ये जो क्रियाएं हैं, भगवान की सेवा करूंगा, ये सारी क्रियाएं जो हैं भगवान को प्रसन्न करने वाली। तो इसको कहते हैं उपवास, हरि के व्रत। जन्माष्टमी आए, रामनवमी आए, नरसिंह चतुर्दशी आए, गौर पूर्णिमा आए अथवा एकादशी तिथि इत्यादि आए, इसमें क्या करना पड़ता, व्रत करना पड़ता है। उसको करने से क्या होता है, सब समय तो अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए कहा गया,
किंतु उस दिन और भी बहुत प्रयत्न पूर्वक व्रत करना होता है। तो इससे भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमें नहीं तो कैसे पता चले भगवान मेरे से प्रसन्न होते भी हैं ना नहीं होते। कोई व्यक्ति आपके पास में आता हो और केवल मुंह बना करके चला जाता हो, आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति को देख के आपके सामने आया, मुंह बना करके चला गया, आपके पास आया और आपकी केयर ही नहीं की, इधर उधर अपना मुंह करके उससे बात करके आपके सामने से अपना चला भी गया। आपके पास आया, दरवाजा आपका खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, आपके साथ व्यर्थ की इधर की उधर की दो चार लोगों की बात करके चला गया, अच्छा लगेगा? तो आपके पास में कोई आता है बार बार बस मेरे को ये चीज दे दो, मेरे को वो चीज दे दो, वो चीज दे दो, वो ले करके अपना चलता बनता है, आपसे बाकी कुछ लेना देना ही रखता नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? जिस प्रकार से हम लोगों को ही अच्छे नहीं लगते लोग अलग अलग कारणों से, उसी प्रकार से भगवान को भी बहुत सारे लोग अच्छे नहीं लगते उनके अलग अलग आचरणों के कारण। भगवान हरि को अगर प्रसन्न करना हो तो कैसे वाला आचरण लेके जाना पड़ता है? सज्जन व्यक्ति वाला आचरण, सज्जन भक्त वाला आचरण, उसको पहले सीखना होता है। कभी देखने का सौभाग्य मिले, सुनने का मिले, तब क्रमशः एक व्यक्ति फिर वैसे वाला करता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो कुछ देखता है धीरे धीरे वही वाला चीज सीखता जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग सीखते जाएं कि भगवान हरि को क्या चीजें प्रसन्न करती हैं और क्या चीजें उनको दुखी करती हैं, तो फिर हमको कौन से कार्य करने पड़ेंगे जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्नता होती है, मैं वो वाले कार्य करूंगा। तो इसीलिए विदुर जी जो हैं ये क्या करते थे? आज घड़ी नहीं दी आपको। विदुर जी कौन से वाले व्रत करते हैं? पहले तो तीर्थों में गए, तीर्थों में जाकर के क्या कर रहे हैं? वो अपना शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पवित्र और साधारण भोजन कर रहे हैं। और तीर्थ, जो भी तीर्थ आता है, जैसे मान लो वृंदावन में हम लोग गए, यहां से गए कार से। वृंदावन कहां से प्रारंभ हो जाता है? ब्रज की सीमा कहां से प्रारंभ हो जाती है? पहले ब्रज है 84 कोस का। ब्रज की सीमा कहां से प्रारंभ होती है? यहां से अगर हम लोग गए तो होडल के आसपास ब्रज की सीमा प्रारंभ हो गई। वहीं पर ही व्यक्ति प्रणाम करता है कि ओ मैं ब्रज में अभी प्रवेश कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। फिर आगे क्या आ जाता है? कोसी। कोसी में क्या है? कृष्ण और राधा रानी की ब्रज गोपियों की लीला है। वहां पर कोअसी राधा रानी एक बार कुंज के भीतर में है, कृष्ण उनको पुकार रहे हैं, राधे राधे ओ राधे। राधा रानी भीतर से बोल रहे कोअसी कोअसी, कौन है जो मेरे को पुकार रहा है? तो कृष्ण ने कहा कि मैं हरि हरि। तो राधा रानी क्या बोल रही है? हरि। हरि तो बाघ होता है, सिंह होता है, मैंने नहीं द्वार खोलना। तब फिर कृष्ण बोलते हैं राधे राधे। तो फिर राधा रानी पूछते कोअसी कोअसी। फिर कृष्ण अपना नाम फिर से और एक बोलते हैं श्याम श्याम। तो बोलते हैं जे श्याम, श्याम तो अच्छा रंग नहीं होता, काला रंग होता है, उसको तो श्याम जो है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को तो जानती नहीं हूं। अलग अलग बात बोलते, तो इसलिए उस स्थान का नाम ही क्या पड़ गया? कोसी। फिर आगे जाते हैं उस जगह, फिर आता है छत्रवन, छाता। अभी बोलते हैं छाता, छत्रवन। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर कृष्ण को राजा बना करके उनके ऊपर उनके सखाओं ने छत्र धारण किया था और घोषणा कर दी थी कि इस ब्रज में राजा जो हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। तो छाता उसको प्रणाम करते कि यहां पर ये लीला हुई थी।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आ जाता है, चौमुहा। चौमुहा मतलब जहां पर ब्रह्मा जी जो हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे, और सखाओं ने क्या बोल दिया था, अरे भाई ये तो बड़ा विचित्र प्राणी, चौमुहा चौमुहा, चार मुंह है इसके, चार मुंह है, इसको कोई रोग हो गया, ये तो कोई श्रापग्रस्त प्राणी है। इस प्रकार से जिस जगह पर ब्रह्मा जी का भी उन्होंने क्या किया था, हंसी उड़ाई थी सखाओं ने, और उन ब्रह्मा जी ने क्या किया था, कृष्ण को, सखाओं को, ब्रजवासियों को गैयाओं की स्तुतियां की थी, प्रार्थनाएं की थी, जहां पर वो चौमुहा में प्रवेश करते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर गरुड़ गोविंद, फिर आगे प्रवेश करते हैं वृंदावन। फिर क्या आ गया, ये वृंदावन की भूमि, इसको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार एक एक करके अभी क्या आ गया, ओ हम लोग रमन डेती में आ गए, ओ अभी कहां पर आ गए, रमन डेती में। फिर वरहा घाट पे आ गए, ओ अभी हम लोग कालीदाह पे आ गए, अभी ये मदन मोहन टेर पे आ गए, ओ जुगल घाट आ गया, यमुना जी आ गए, ऐसे एक एक करके प्रणाम करते जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां पर किसी भी तीर्थ का जो है उसकी अवहेलना नहीं करते कि उस स्थान अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे को क्या लेना देना, किंतु कहते हैं उस समय किस चित्त वृत्ति के साथ में जाना होता है। हमारे गुरु महाराज जी के विषय में भक्त लोग बोलते हैं कि उन्होंने मायापुर से चलना, कोलकाता में आएंगे, तो मायापुर से चलते समय एक एक स्थान जो बीच में आता जाता है उसको अपना बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हुए, उसका नाम लेते हुए अपना आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बताया जो भी तीर्थ बीच में आता है, विदुर जी क्या कर रहे हैं, वहां पर सभी तीर्थों में प्रणाम इत्यादि करके उसका ठीक ठीक आदर करते हुए स्नान करके तब आगे बढ़ रहे हैं। ये भी उनके विषय में बतला दिया। हरि को प्रसन्न करने वाले व्रतों को कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त भारतवर्ष में परिभ्रमण करते हुए जिस समय वे प्रभास क्षेत्र में उपस्थित हुए, फिर कहां पर आ गए, अभी प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र कहां पर है, गुजरात में। द्वारिका से हम लोग जब हमारे सिद्धांति महाराज द्वारिका लेके गया, वहां से कुछ दूरी पर गोपी तालाब से फिर थोड़ा सा और आगे जाके प्रभास क्षेत्र, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अपनी अप्रकट लीला की थी, इस धाम से चले गए थे। वहां पर मंदिर भी है पड़ा, श्री कृष्ण ऐसे वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, कमर वृक्ष के पास में लगी हुई, और एक चरण को दूसरे चरण के ऊपर रख करके बड़े निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। वहीं से उन्होंने क्या किया था, जन्म तो कहां पर लिया था, गोकुल में, और फिर अदृश्य जहां से हुए थे उस स्थान का नाम अभी क्या है, प्रभास क्षेत्र, भालका क्षेत्र भी बोलते हैं। तो उस स्थान पर भालका क्षेत्र बिल्कुल निकट में, तो प्रभास क्षेत्र वो उसी के अंतर्गत आता है। तो प्रभास क्षेत्र में विदुर जी पहुंच गए। कहां कहां गए होंगे देखो, नासिक गए, कन्याकुमारी गए, मदुराई गए, श्रीरंगम जी गए, प्रयाग में गए, वृंदावन गए, अयोध्या में गए, अनेक स्थानों पर भ्रमण करते करते फिर कहां पर पहुंच गए, प्रभास क्षेत्र में। जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब वहां पर क्या हुआ, उस समय तक अब महाभारत युद्ध हो चुका था, महाभारत का युद्ध हो चुका, और कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दे दिया। बहुत सारे कौरव लोग मारे गए, पांडव लोग भी, उनकी सेना में से बहुत सारे लोग, उनका भी मृत्यु हो गया। अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, एक छत्र राजा, लिखा है पृथ्वी पर एक छत्र अखंड शासन करने लगे युधिष्ठिर महाराज। अब इनको प्रभास क्षेत्र में जाकर के ये सुनने के लिए मिला, और वहीं पर ही उन्होंने क्या सुना कि कौरव आदि जो हैं उनके स्वजन, उनका क्या हो चुका है, वो परस्पर की विरोध अग्नि में विनष्ट हो गए। इनको कोई और बाहर से कोई शत्रु मारने आया हो ऐसा नहीं, ये आपस में ही भाई भाई मर के
समाप्त हो गए। परिवार ही तो था कौरवों का और पांडवों का। धृतराष्ट्र ऐसा बीच में एक व्यक्ति आ गया, नहीं तो इनका पूरा वंश जो था बहुत अच्छा वंश था, राजा अच्छे अच्छे थे। किंतु ये युधिष्ठिर जो ये आ गए धृतराष्ट्र बीच में, इनका आंख से भी अंधे और मोह के कारण भी अंधे। इस कारण से इन्होंने क्या कर दिया, बीच में ऐसे वाले बीज बोए, ऐसे वाला इनका राज्य के प्रति लोभ हुआ, ऐसे ऐसे अन्याय कर दिए पांडवों के प्रति, जिसके कारण क्या हुआ, ये महाभारत युद्ध हुआ। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कौरव आदि स्वजन, बताओ स्वजन किसको कहते हैं, नहीं तो जो उल्टा क्या करेंगे, सब समय प्रेम पूर्वक रहेंगे, अपने चीजों को सैक्रिफाइस करके दूसरे व्यक्ति के उल्टा मंगल के लिए कार्य करेंगे, उसको कहते हैं स्वजन। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उपदेश किया, उन्होंने उपदेश में कह दिया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, पर उपकारे निज सुख पासरीबे, अर्थात व्यक्ति को होना कैसे चाहिए, पर उपकारे निज सुख पासरीबे, दूसरों के उपकार के लिए अपने सुख को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। पर उपकारे, किंतु परोपकार करना, पर उपकारे निज सुख पासरीबे, होइले ओ सर्वगुण। इसमें पहले क्या है, इससे पहले जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीबे, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कभी किसी को उद्वेग मत देना। मैंने जीवन निर्वाह करना, मेरे को जरूरी है जो मुर्गे को मार करके ही खाना, मेरे को आवश्यकता है बकरे को मार करके खाना, क्यों अपने जीवा के लिए, अपने पेट पालन, क्या हजार चीजें और नहीं है खाने की? अपने खाने के लिए मैं किसी दूसरे प्राणी को कष्ट दूंगा, ये क्या मनुष्यता है? तो इसलिए बोल रहे हैं जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीबे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, समाज के किसी प्राणी को उसका खून चूस करके, किसी को कष्ट देके, किसी को पता नहीं चला थोड़ा पगला है, आपने उसको पागल समझ करके उसको लूट लिया और मजे उड़ा रहे हो, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये पापी व्यक्ति है। तो भाई दूसरे को उद्वेग देता है, कोई पागल बन सकता है, इसका मतलब उसको पागल बना ही जाओ। पागल बनाना तो खराब बात, किसी को उद्वेग देना गलत बात। तो इसलिए कह रहे हैं जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीबे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। पर उपकारे निज सुख पासरीबे, दूसरों का उपकार जिसमें हो, अगर होता है संभव आपके लिए, तब अपने सुख को भले ही छोड़ना पड़े छोड़ देना, किंतु दूसरे का उपकार करना, इस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए। तो अभी इन्होंने क्या किया, किंतु धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, ये जिनका राज्य था पूरा का पूरा, उनको उल्टा कुछ भी नहीं देना चाहते, और उन्होंने कहा केवल 5 गांव दे दो, बाकी सारा चलो कोई बात नहीं, आप रख लो, स्वजन ही तो हैं, आप तो हमारे पिता ही तुल्य हैं, सारा रख लो, उसमें भी 5 गांव भी नहीं देने। 5 गांव मत दो, उनको लक्षागृह में अग्नि में जला करके मार डालेंगे, इस प्रकार के महापापी। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि नाम तो इनका स्वजन, किंतु ये क्या स्वजन है, ये तो शत्रु बहुत बड़े। तो इसलिए इन्होंने ये अब शत्रु का कार्य करने के कारण, खराब चित्त वृत्ति होने के कारण, ये इस प्रकार से ये लोग नष्ट हो गए। जैसे बांस का जो वन होता है, बांस आपस में टकरा टकरा करके उसमें आग लग जाती है और वो जल जाते हैं, पूरे राख हो जाते हैं। इसी प्रकार से इन सब लोगों का हुआ। जब विदुर जी ने ये सारा कुछ सुना कि किस किस की मृत्यु हो गई, अब मेरे को दिखाई देने के लिए मिलेंगे नहीं, अभिमन्यु भी चला गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार डाला, छोटे बालक, उनको भी किसने मार डाला था, अश्वत्थामा ने, 5 बालकों को भी मार डाला, अभिमन्यु भी मर गया।
इतने सारे कौरव लोग भी मर गए। ये सारा सुन करके विदुर जी दुखी हुए। अभी वो फिर वहां से सरस्वती नदी की ओर चल पड़े। आगे अब जाकर के उनको सरस्वती नदी के तट पर कौन मिलेंगे? उद्धव जी। इस प्रकार का प्रसंग जो है आगे वाला अब हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी दीपदान कर लेंगे 5 मिनट, फिर सभी लोग प्रसाद पाके जाएंगे। माता स्वस्ति वाचन करना। आ जाओ, आ जाओ।
भगवान से धाम सराशि घोरे काला विजय दुख माये निबधे लभस्य निचोर हरे चिराय सजाय विष्णु चिन्मेव दन्तम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीने कारागृहे वस सदा हृदये मदीने मद्भक्ति पाशुरबन्धननिष्ठदर्शन त्वां कृष्ण हे प्रभय कोटि सदातये सर्वस्वचोर Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Chittayambi Jatavivinasandi Jatarabo Mudavivinari Jatanamamara Sadhavatuta Dhamashurama Dharakati Satvitaparo Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Pujya Samyare Chirashishikite Samyannikate Dukuram Nekrante Sahacharikata Samvidadhate Sarvashrimadvrindavanavasati Parichayam Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Jagannatha Swami Nayanapatamami Mahabuddhistire Manakaruchire Nilakshikare Vasakasalaya Sanajamala Bhadevatina Shubhajamadasha Sakarasura Srivapasanato Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Sivaparamada Janjanajavada Shriruchiru Namavani Rama Suradamanata Keruhamutta Surinarada Shudrimanashita Gita Charito Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhagarurvacham Bhativinathudeva Patare Shruti Bhagavatam Samupakarna Sarvaya Daya Sindhu Madhu Samparatapam Sindhu Sulvaya Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Jagannatha Swami Nayanapatamami Parabrahma Kriya Sudvarayanato Sullanayano Nivasitinato Vinita Charano Nanta Shivasi Rasanandilana Sarasavapura Vindana Sukho Jagannatha Swami Nayanapatamami Bhavatute Jagannatha Swami Nayanapatamami Avayachiratyam Najaganamahadikya Vibhava Ayate Hamlamya Sagarangana Kamya Varavatu Saravatikare
Jagannath Swami Bhuradatam samsaram Bhutamadasaram Haratam samsaram Bhutamadasaram Surakate Haratam papanam Vitate papanam Rajavate Avamite ake Vinataranam Visitamita Jagannath Swami Narayanam Jagannathaswaram Punyam Yakate Jayata Suti Sarvakapadeshu Atma Vishnu Kamsagachati Jagannath Swami Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Oh, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व विकास विधारी श्री श्री राधा विनोद विहारी श्री श्री राधा रमण विहारी श्री श्री राधा माधव देव की जय जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विलास सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्यराम विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विलास श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय समस्त गौड़िया गुरुवर्ग की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री माधव प्रभु जी की जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।